हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका आप सभी का शायद इंतजार भी था कि महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो नए हमारे उपन्यास जोड़े गए हैं इस पाठ्यक्रम में, उसी उपन्यास पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारा रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूपीएचईएससी के लिए, और डिटेल कोर्स हमारा नेट जेआरएफ 2021 के लिए भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं इन कोर्सेज में, 3 नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। जिसके लिए बिल्कुल, अगर रिवीजन कोर्स की फीस है अगर बात करें, तो रिवीजन कोर्स में सिर्फ आपको 1999 रुपए पे करने हैं, जिसमें आपको पिछला पूरा क्रैश कोर्स जो हमने चलाया था वो पूरा आपको रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलेगा। और रिवीजन कोर्स में हम सभी पूरे कोर्स को एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और मॉक टेस्ट, क्विज, आपको सारी ये फैकल्टी यहाँ पर मिलने वाली है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को, जिससे कि आपको शुरुआत से आपका रिवीजन हो सके। तो आज हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में जो महत्वपूर्ण नए उपन्यास जोड़े गए थे, उन्हीं उपन्यासों पर आधारित कुछ 10 से 15 प्रश्न लेकर आए हैं। तो उन प्रश्नों को आपके सामने देखिए कि कैसे प्रश्न है, उन आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से उनको ट्राई करेंगे, फिर आप जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे थे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसकी बात हम करेंगे। तो 1 मिनट जरा हम स्लाइड ले लें, फिर बात करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है उसकी बात करेंगे। 1 मिनट दीजिए जरा मुझे आप। उपन्यास आधारित प्रश्न है, जो जैसे कि नीला चांद उपन्यास है, ठीक है। इन सभी उपन्यासों की हम प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आज का हमारा, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों की विषय वस्तु की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन है जो असंगत है। ठीक है। तो आपको पहला प्रश्न का ऑप्शन है, वैश्वानर वैदिक कालीन काशी का चित्रण है। गली आगे मुड़ती है उपन्यास जो है, युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण, मतलब ये उपन्यास दिए गए, उनकी विषय वस्तु दी गई है, उसके आधार पर आपको बताना है कौन सा असंगत है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कोहरे में युद्ध जो उपन्यास है इसका विषय है विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलियाई जीवन पर आधारित है। और कह रहा है दिल्ली दूर है, ये हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट और समन्वय का चित्रण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके देखिएगा कि हम कितने सही कर पाते हैं। तो हम इसका सही आंसर आपको बताते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, कोहरे में युद्ध, ये विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलियाई जीवन पर आधारित जो ये ऑप्शन है, ये क्या है? ये असंगत है। ठीक है। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, संकट में भगवान का नाम जप करता है, न ग्रह विरोधी अकुंठियों से कुछ सिद्ध होता है, बस एक वस्तु सहायक होती है, वह है इच्छा शक्ति की दृढ़ता। ये जो कथन है किस उपन्यास का आदर्श वाक्य है? ठीक है। ये प्रश्न नंबर जो 2 जो हम बात कर रहे हैं, ये किस उपन्यास का आदर्श वाक्य है? तो इसके आंसर पर चलते हैं। पहला है बसंती, दूसरा है नीला चांद, तीसरा है शैलूष और चौथा है वैश्वानर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नीला चांद। ठीक है। नीला चांद उपन्यास के संदर्भ में ये बात कही गई है। ठीक है। ये उसका कथन है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन काशी का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? मध्यकालीन काशी का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? वैश्वानर, नीला चांद, गली आगे मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम आपको बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि मध्यकालीन काशी का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ए बी सी में से कौन सा इसका सही आंसर है, आप लोग जरूर बताइएगा। 3 का आंसर क्या होगा? ठीक है। चौथे पे चलेंगे। चौथा है, नीला चांद के संदर्भ में सही वाक्य नहीं है। कौन सा है जो नीला चांद उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये कह रहा है यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। दूसरा है, आग की लपटों में घिरे राजमहल कालंजर से कथानक का प्रारंभ होता है। और तीसरा है, शैव वैष्णवों में चल रहे धार्मिक टकराव को इसे में भी इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और चौथा है, सभी संबंधित है। तो नीला चांद उपन्यास के संदर्भ में ये जो सभी उपरोक्त कथन है, ये सभी सही है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं। ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट।
हमारा आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक आंगन है, एक तुलसी का चौरा है, वैसे ही छोटे छोटे आकाश में एक नीला चांद भी होता है। ये कथन किसका है? ठीक है, ये कथन आपको बताना है किसका है। नामवर सिंह का, विशंभर मानव का, शिव प्रसाद सिंह का या रमेश चंद्र शाह का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, शिव प्रसाद सिंह लेखक जो इसके नीला चांद के हैं, इनका स्वयं का ये कथन है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि नीला चांद किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो कल हमने ये क्लास में आपको रिवीजन क्लास में बताया था कि नीला चांद को कौन कौन से पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी, शारदा सम्मान और व्यास सम्मान। ठीक है, ये तीनों पुरस्कार नीला चांद को मिले, सोवियत लैंड पुरस्कार नीला चांद उपन्यास को नहीं मिला है। ठीक है, इस नीला चांद उपन्यास का ईयर क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। सातवां क्वेश्चन है कि माँ शीलभद्रा, कीरत, राह्ल, कर्ण, मदन चंद्र इत्यादि किस उपन्यास के पात्र हैं। तो सही आंसर आपको बताना है नीला चांद, मुझे चांद चाहिए, शैलूस या वैश्वानर। तो ये माँ शीलभद्रा, कीरत, कर्ण, मदन चंद्र, राह्ल ये सभी नीला चांद उपन्यास के पात्र में आते हैं। ठीक है, आठवें प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न कहता है शिव प्रसाद सिंह के अनुसार नीला चांद में किस समय की काशी का वर्णन मिलता है। किस समय की काशी का? 1050 ईस्वी की, 1045 ईस्वी की, 1050 ईस्वी की, 25 ईस्वी की या 1060 ईस्वी की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1060 ईस्वी की काशी के समय का वर्णन नीला चांद उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। नवा प्रश्न है बसंती उपन्यास से है कि नवा प्रश्न कहता है बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका किस उपन्यास को किसको कहा जाता है। झरोखा को, राधा अनुराधा को, मैया दास की माड़ी या नीलू नीलिमा नीलोफर को। तो बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका राधा अनुराधा कहानी को कहा जाता है। बसंती उपन्यास किसका है? ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि बसंती उपन्यास किसका। जितने भी क्वेश्चन है आप आंसर देखने से पहले आप खुद से भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कितना हुआ। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि बसंती की चारित्रिक विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है जो बसंती की चारित्रिक विशेषता। कह रहा है वह सुशील, सुशिक्षित व धर्मपरायणा स्त्री है, वह फिल्मी दुनिया में जीती है, फिल्मों से उसका खास लगाव है, वह स्वभाव से विद्रोही है, अपने माता पिता की भी अवमानना करने में पीछे नहीं हटती, और अब कहता है कि शोषण का शिकार होने के बाद भी वह नहीं टूटती है और अपनी जिजीविषा बनाए रखती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बसंती की चारित्रिक विशेषताओं में पहला ऑप्शन है वो सही है, और सुशील, सुशिक्षित और धर्मपरायण स्त्री नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन उसके चरित्र को बताते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि नीला चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। नीला चांद को साहित्य अकादमी से कब सम्मानित किया गया? 1991, 88, 89 और 90 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में नीला चांद उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 12 क्वेश्चन कहता है किसके त्याग, बलिदान और शौर्य से काशी कर्ण के अत्याचार से मुक्ति पाती है। 12वां क्वेश्चन है। तो गोविंद वर्मा, शीलभद्रा, कीर्ति वर्मा और गोविंद चंद्र। तो ये किसके? तो गोविंद चंद्र के त्याग बलिदान से काशी कर्ण के अत्याचार से यानी क्या होती है? मुक्ति पाती है। 13वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संबोधन नीला चांद में काशी के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है। तो अमुक्तेश्वरी, मुक्तदायिनी, महाशमशान, वाराणसी। तो काशी के संदर्भ में कौन सा संबोधन प्रयुक्त नहीं किया गया? तो मुक्तदायिनी नहीं, काशी के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं किया गया। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि बसंती उपन्यास से असंबद्ध कथन कौन सा है। ये निम्न वर्गीय मजदूर पर केंद्रित उपन्यास है, ये निम्न वर्गीय परिवार में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट किया गया इसमें, बसंती उपन्यास की उपेक्षित पात्र है, और महानगरी बोध और आधुनिक जीवन की चमक दमक और रफ्तार भरी जिंदगी का वर्णन है। तो असंबद्ध कथन कौन सा है? कि बसंती उपन्यास की उपेक्षित पात्र है, ये असंबद्ध कथन है क्योंकि इसके उपेक्षित पात्र नहीं है। ठीक है, 15वां अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा कि भगवान जी मेरे साथ सदा ही मुंह फुलाए रहते हैं, ऐठ कर बोलो तो नाराज, और किस 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 से डर कर रहूं, बापू से, माँ से, आपसे, भगवान से। बसंती उपन्यास से प्रस्तुत कथन कौन कहता है? श्यामा कहती है, रुक्मी कहती है, बसंती कहती है, बुलारी कहती है। तो ये कथन स्वयं बसंती का है। बसंती उपन्यास में से वो कहती है कि भगवान जी मेरे से सदा मुंह फुलाए रहते हैं, ऐठ कर बोलो तो नाराज, किस किस से डर कर रहूं, बापू से, माँ से, आपसे या भगवान से। तो ये कथन बसंती स्वयं कहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिए। ठीक है, तो कैसे लगे प्रश्न जरूर बताइएगा। इस ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपको करने हैं तो हमारा एक कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। संपूर्ण उपन्यास से संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्विज आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज में मिलेगी। रिवीजन क्लास एक दिन पहले होती है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, फिर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।